सदर आसिफ अली जरदारी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि रोटी गोली की बात करने वाला याद रखे, गोलियां हम मारेंगे। भारत बड़ी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान के सदर, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और एयर चीफ वाला दिल गुर्दा कहाँ से लाएगा? मोदी को पता चल गया है कि पाकिस्तान मजाक नहीं, हम अपना दिफा करना जानते हैं। अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी समझे। मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान के तरफ, तो याद रखो कि यहाँ आसिफ जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? और तुमने देखा 4 दिन तुम जंग ना कर सके। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो एयरफोर्स चीफ का है, जो आर्मी चीफ का है? ये दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे? जलसे में सदर आसिफ अली जरदारी ने बाने PTI को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो अल्लाह का फजल है, मौला का करम है। हाँ, मुल्क को तकलीफें हैं, मसले हैं, वो आस्ते आस्ते कम होंगे, इसलिए कि एक बेवकूफ़ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। और मज़े की बात है कि इन ताल्लुकात में हमारे साथ जनरल आसिम मुनीर साथ हैं। और आज ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान की अवाम ने बनाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मफाहमत था। 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं। गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के खिलाफ जीत गढ़ी खुदाबख्श की कुर्बानियों के बगैर मुमकिन ना होती। जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी ने फतह दिलाई वो भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को मिली। आज फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भारत का वज़ीर-ए-आज़म मोदी छुप जाता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी पैगाम मुफाहमत की थी। एक तो मुफाहमत को कामयाब होने के लिए सियासी जमातों और सियासी क़यादत को सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। सियासत को वापस सियासत के दायरे में लेकर आना पड़ेगा। May 9 जैसे हमले होते हैं या मुख्तलिफ इदारे को दिन ब दिन गाली देना होता है, ये सियासत के दायरे में नहीं होते। आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूर जो ऑपोजिशन जमातें हैं उनको ज़िम्मेदार सियासत करना चाहिए, और जो हुकूमत के जमातें हैं उनको भी मुल्क के मफाद में सोचना चाहिए। कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफाहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है? वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। अब ये कैसे होना है, ये कब होना है, ये तो हमारे बड़े ही फैसले करेंगे। हम तजवीज़ ही दे सकते हैं ताकि हम सही मानों में पाकिस्तान को वैसे ही इकट्ठा कर सके, यूनाइट कर सके, मुत्तहिद कर सके, जैसे मई के जंग के दौरान पूरे पाकिस्तान एक हुआ था। तो भारत को
जिस तरीके से जवाब दिया वो भी तारीखी तौर पे जवाब था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से गज़ा में फ़ौजी दस्ते भेजने से मुतालिक ख़बरों की तस्दीक करने से इनकार कर दिया। कहा पाकिस्तान क़याम के लिए वाज़ेह मैंडेट की सूरत में तो गज़ा जा सकता है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने या हमास की बनाई गई सुरंगें ख़त्म करने नहीं, क्योंकि ये एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ाने वाली बात होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान में और बैनुल अक़वामी मीडिया पर रिपोर्ट से सामने आई जिनमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान 3,500 फ़ौजी भेज रहा है। ताहम इस हवाले से ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इस मामले पर सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और वाज़ेह इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। ये तय है कि पाकिस्तान किसी किस्म की जंगी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकता। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सिर्फ अमन के क़याम, अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में अमन मिशन, समाजी मावनत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खदमात अंजाम दे सकता है। ताहम किसी मुसल्लह गिरोह को गैर मुसल्लह करने, असलहा वापस लेने या ज़ेर ज़मीन सुरंगों को तबाह करने जैसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं। पाकिस्तान किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ाने वाली किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छी भाई, ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इसीलिए हम पीस कीपिंग का लफ्ज़ यूज़ करते रहे हैं, पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी, वहाँ भी यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। आई हैव मेड इट वेरी एम्पली क्लियर, पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू जॉइन if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing Hamas. हम उनकी अपनी जो अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो होगी, जो उनकी गवर्नमेंट होगी, इट इज़ देयर जॉब, इट इज़ देयर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। हम उनको सिर्फ सपोर्ट पीस कीपिंग के लिए, वहाँ अमन रखने के लिए, वो हमारा उस हद तक है। जो मैंने आगे कहा था, आई स्टिल स्टैंड बाय टू द सेम स्टेटमेंट। हुकूमत ने आदिल फारूक राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। काबीना ने आदिल फारूक राजा पर पाबंदी की दाखिला डिवीज़न की सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। आदिल फारूक राजा पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफ़ा 11 के तहत आयद की गई है। वफाकी काबीना की अमल दरामद रिपोर्ट 7 दिन के अंदर काबीना डिवीज़न को भेजने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि वो पार्टी असीरान से इज़हार यकजहती के लिए उनके घरों पर जा रहे हैं। हुकूमत के साथ डायलॉग की ज़िम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की है। इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट चलाएँ, वो ये तहरीक भरपूर अंदाज में चलाएँगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर में पार्टी के असीर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और एजाज़ चौधरी के घर पहुँचे। सुहेल आफरीदी ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी से भी मुलाकात की। जो हमारी लीडरशिप हैं वहाँ पर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा साहिब हैं, हमारे मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज़ चौधरी साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, जितने भी हमारे बाकी लीडरशिप हैं, तमाम सनम जावेद साहिबा हैं, फलक जावेद साहिबा हैं, जितनी भी बाकी लीडरशिप हैं, वर्कर्स हैं, उन सब से मिलना चाह रहा था, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। डायलॉग और प्रोटेस्ट और तहरीक की ज़िम्मेदारी जो है, मुज़ाहमत या मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी मेरे लीडर मेरा कायद जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को दी हुई है। मेरे लिए ये हिदायत है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करूँ। वो अपनी साइड पर जो है अपनी कोशिशें कर रहे हैं और दूसरे हुक्म तक हमारी सपोर्ट उनके साथ है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और इंशाअल्लाह ताला इस तैयारी को मैं पीक पर लेकर जाऊंगा इंशाअल्लाह। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पंजाब असम्बली में हंगामा आराई की मजम्मत करते हुए PTI वुज़रा के बयानात को अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि जैसी ज़बान उनके वुज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद ये हमारा ज़र्फ़ है कि उनसे भी अब भी मेहमान की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इनकलाब जो है वो पैदल भी आ सकता था। जो इनकलाब इंतज़ार करता रहा कि वो गाड़ियों पे ही सिर्फ लिबर्टी पहुंचेंगे, बेचारे आफरीदी साहब पहुंच गए लेकिन बाकी लोग नहीं पहुंच सके। मुझे बहुत अफसोस है। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। उनका जितना ज़र्फ़ है, जितनी उनकी तरबियत है, वो वही गुफ्तगू करेंगे, वही वो कर सकते हैं। और उनके जलसों में से भी ऐसी ही गुफ्तगू होती रहती है। लेकिन ये है कि उनके इस तरह की गंदी गुफ्तगू करने से उनकी तरबियत पे सवाल उठता, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेंबर कौमी असम्बली शाहिद खट्टर का कहना है कि जिस तहरीक का आगाज़ लाहौर हाई कोर्ट से हो वो कामयाब होती है। हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब करते हुए शाहिद खट्टर का मजीद कहना था कि PTI कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। लाहौर की इंतज़ामिया और पुलिस के रवैये की मजम्मत करते हैं। 2627 आईनी तरमीम गलत तरीके से मंजूर करवाए गए। वकला को कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करनी है। जहांगीर रोड हो या शहर की दीगर अहम सड़कें, टूट फूट और बड़े बड़े गड्ढों ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। शहरियों का कहना है कि ऐसी सड़कों से गुजरना न सिर्फ उनके लिए एक अज़ियत है बल्कि किसी बड़े हादसे का खदशा भी पैदा करती है। कराची से वकास आलम अंगारिया की रिपोर्ट देखिए।
कराची रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के हुकूमती दावे एक तरफ, लेकिन बहुत सी अहम शाहराहें ऐसी हैं जिन पे तकरीबन हर साल ही एक बड़े बजट से काम होता है, लेकिन कुछ ही महीनों में इन सड़कों का वो हाल हो जाता है जैसे वो कभी बनी ही ना हो। ऐसी ही एक अहम शाहराह जहांगीर रोड है। कभी इस रोड पे जो है, कभी मैं खुद गिर जाता हूँ, कभी पाँव पे लग जाती है, कभी जो है ये चिकन गिर जाता है मेरा। खड्डे इतने हैं कि ये रोड जो है बनने का नाम ही नहीं ले रहा। बताया ये गया था कि सड़क बनने से पहले नई सीवरेज लाइंस भी डाली गई थीं, लेकिन हाल ये है कि सीवरेज का पानी अब भी जगह जगह जमा है। शहरियों का कहना है कि ये सड़कें कितनी बार बनी हैं, लेकिन गैर मयारी काम की वजह से हमेशा इसका यही हाल हो जाता है। सारी जिंदगी यही देखते आए हैं, ये बनता है ऐसा ही हो जाता है, अभी बनता है ऐसा ही हो जाता है। यानी इस रोड को किसी की बद्दुआ है, मेरे को लग रहा है। पहले ही कारोबार नहीं है, और जो थोड़ा बहुत चल रहा था इस रोड की वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई है, क्योंकि मिट्टी इतनी उड़ रही है और ये मिट्टी डालने के बाद तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है कि लोगों का जीना मुहार हो गया है। जहांगीर रोड के अलावा शहर में और भी कई सड़कें ऐसी हैं जो हुकूमती तवज्जही की मुंतज़िर हैं। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आलमी मुशायरे को बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो का उन्वान दिया गया। शोरा साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के दिन उन्हें अशार के ज़रिए खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। जियो और जंग ग्रुप इवेंट का मीडिया पार्टनर है। नुमाइंदे जियो न्यूज़ वलीद अहमद आर्ट्स काउंसिल कराची साहब को मज़ीद तफसील बताएंगे। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन का इख्तिताम हो रहा है मुशायरे पर। स्टेज पर इस वक्त शौरा की कहकशा नज़र आ रही है। इफ्तिखार आरिफ जो इफ्तिखार उर्दू हैं वो इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। शहदाब एहसानी, इकबाल पीरज़ादा, फातिमा हसन, नासरा ज़ुबैरी और इसी तरह मुल्क के मुमताज़ शौरा अपना कलाम पेश कर रहे हैं और अपने जज्बात को अशार में ढाल रहे हैं। हाज़रीन अपनी नशस्तों पर बैठे हुए हैं और हर शेर पर वाह वाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। कल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज़ है। YMCA ग्राउंड में इख्तितामी तकरीब होगी और फिर उसके बाद कवाली होगी जिसमें फरीद अयाज और अबू मोहम्मद कवाली से हाज़रीन को महसूस करेंगे।